अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आला पंजाब की नई मुश्किल, लाशियाना स्कीम करप्शन केस में शहबाज शरीफ से नैब की 1.5 घंटे तशवीश। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी से मुतालिक सवालात, तहरीरी मुआहदों की तफसीलात तलब। शहबाज शरीफ ने कवानीन और ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी का नैब का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तफ्तीश में मुकम्मल ताउन और तहरीरी मुआहदों की तफसीलात फराहम करने की यकीन दहानी। अब तक के प्रोग्राम। बेनकाब ने करप्शन के बड़े स्कैंडल का पर्दा चाक कर दिया। इस्लामाबाद में 22 साल से स्टेट लाइफ टावर की तामीरी ताखीर का चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब का तामीर में ताखीर के जिम्मेदारों के तयन का हुक्म, कौमी खजाने को अरबों का नुकसान, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, फराइज में गफलत का सख्त नोटिस। कौम का पैसा बचाना जुर्म है तो 100 बार करूंगा। एहतसाब के नाम पर इंतकाम कबूल नहीं। नैब में तलबी के इक़दाम बदनीयती पर मबनी था। शहबाज शरीफ फट पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाइयां, बोले एक दहली की करप्शन साबित हो जाए तो खुद घर चला जाऊंगा। कहा जब उन्होंने 1.5 अरब की बचत का सवाल किया तो नैब हुक्काम को चुप लग गई। जैसे मुझे बुलाया गया, सियासी मुखालफिन को क्यों नहीं बुलाया जाता। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं अभी शुरुआत है, समझने वालों के लिए निशानियां हैं। वोट का तकद्दुस, अदल की बहाली, अवाम का इस जद्दोजहद से जुड़ जाना अपनी नौयत की शायद पहली मिसाल है। अहले खाना ने नकीब के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। FIR के साथ अदालती कमीशन भी बनवाएंगे। महसूद कबीले के माहिदीन में शामिल रहमत खान महसूद की नकीब के वालिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नकीबुल्लाह महसूद का असल नाम नसीमुल्लाह महसूद था। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया हुआ है। शफाफ तहकीकात के लिए पुरुम्मीद है। नकीब कत्ल के बाद मुश्किलात में फंसे राव अनवार रूपोश हो गए। घर और फोन भी बंद। बैरून मुल्क फरार की इतलात। राव अनवार इंक्वायरी कमेटी में पेश हुए। ना SSP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आए। आबिद कायम खानी ने वाज़ेह कर दिया, मुकदमा दर्ज होने पर राव अनवार को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। राव अनवार की टीम में शामिल 3 SPs को भी हटा दिया गया। SP डॉक्टर नजीब, SP इफ्तिखार लोधी और SP चौधरी सैफुल्लाह शामिल। राव अनवार को भागना नहीं चाहिए। मुअत्तल ऑफिसर के लिए आसिफ जरदारी की सरपरस्ती से मुताल्लिक खबरें झूठी हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी बोल पड़े। सिंध असेंबली में जाली पुलिस मुकाबलों की तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर। सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। कराची यूनिवर्सिटी में राव अनवार के खिलाफ एहतजाज। करप्शन बेनकाब होने पर शरीफ खानदान की नैब और आला अदलिया को धमकियां शर्मनाक और नाकाबिल कबूल हैं। इमरान खान का ट्वीट, कहा हुकूमत ने नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए तजवीज़ करदा तमाम नाम मुस्तरद कर दिए। लगता है नवाज शरीफ एक बार फिर अंपायर साथ मिलाकर अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। शरीफ खानदान की बादशाहत और फिरौनियत को आवाम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरीफों का एहतसाब अभी शुरू नहीं हुआ, नोटिस पर ही चीख पड़े। शरीफ बरादरान का करप्शन का आलमी नेटवर्क बेनकाब होने वाला है। आसिफ जरदारी की शरीफ बरादरान पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी की कई दहाइयों तक एहतसाब के नाम पर उनका इंतकाम बर्दाश्त किया। मुशावरती इजलास के दौरान सूबाई तंजीम को मोची गेट पर 5 फरवरी के जलसे की तैयारियों की हिदायत। भारतीय जारहियत या किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का LOC और वर्किंग बाउंड्री का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा 2003 के सीज फायर मुआहदे को कमतर न समझा जाए। पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे पर कायम है।
आर्मी चीफ ने दुश्मन को पाक फौज के जवानों के मुंह तोड़ जवाब को सराहा। शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। CMH सियालकोट का भी दौरा। मुल्क में जमहूरियत चलना जरूरी है, जमहूरियत को हमसे खतरा नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। कहा, सरहद पर भारतीय जारहियत का मकसद तनाज़ा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाना है। किसी एडवेंचर की कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान से हक्कानी नेटवर्क के हमलों का इल्जाम बेबुनियाद है। वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय शरंगेजी न थम सकी। बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से 4 बार हरपाल सेक्टर में 3 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। पाक रेंजर्स की भरपूर जवाबी कार्रवाई। लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल धर्मसाल सेक्टर में अवाम का भारतीय फौज की फायरिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना और भूख हड़ताल। किसी को सूबाई असेंबली तोड़ने का शौक है तो पूरा कर ले, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के पार्लियामेंट हाउस आमद। यादगार जमहूरियत पर फूल चढ़ाए। कहते हैं एनआरओ चोर करते हैं, हम चोर हैं और न ही मुल्क को लूटा। आला अदलिया के जजेस की तकरीर के मौजूदा तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पंजाब यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। फेस्टिवल की तैयारी के दौरान 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। यूनिवर्सिटी में तोड़ फोड़। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को आग लगा दी। मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद तलबा गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का एक्शन। मुताल्लिका शोबाजात के सरबरा को 2 तलबा ग्रोहों के 35 तलबा को मुअत्तल करने की हिदायत। पुलिस ने जैनब के अगवा के 5 दिन तक कुछ नहीं किया। जैनब के कत्ल के बाद एक और 5 साला बच्ची मुर्दा मिली, मगर पुलिस ने वाक़े को छुपा लिया। वालिद मोहम्मद अमीन का इंकशाफ। कहा, मुल्जिम हमारे घर का नहीं है। मोहम्मद अमीन की सेनेट की दाखिला कमेटी को ब्रीफिंग। JIT की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कमेटी ने बच्चों के कातिलों को सरेआम फांसी देने की सिफारिश कर दी। इंतजार कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। डिफेंस कराची में पुलिस फायरिंग से मारे गए इंतजार केस की तहकीकात CTD के सुपुर्द कर दी गई। मकतूल के वालिद ने IG सिंध से तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार किया था। तहकीकाती टीम की सरबराही DIG CTD आमिर फारूकी करेंगे। अमरीकी सेनेट में हुकूमती अखराजात के बिल पर वोटिंग। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान ने मुआहदा कर लिया। डेमोक्रेट्स 3 दिन के लिए हुकूमती अखराजात मंजूर करने पर अज़मंद। सेनेट के बाद बिल अवामी नुमाइंदगान और फिर सदर ट्रंप के पास जाएगा। जालिम और जाबिर मोदी सरकार के खिलाफ दुनिया भर के सिख मुत्तहिद। बैरून मुल्क गुरुद्वारों में भारतीय हुकूमत के किसी वजीर, सफीर या नुमाइंदे को दाखिल न होने देने का फैसला। भारत से अलहदगी की तहरीक में तेजी। दुनिया भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ सिख सरापा एहतजाज बन गए। बुजुर्ग हस्ती हज़रत शाह रुकने आलम के उर्स की तकरीबात आज से मुल्तान में शुरू होंगी। 704 में उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी ने तवील खुश्क साली से परेशान शहरियों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। और कीवीज के देश में शाहीन परवाज भूल गए। वनडे में व्हाइट वॉश के बाद T20 के महाज पर भी पाकिस्तान को शिकस्त। पहले T20 में पूरी टीम 105 रन पर ढेर। सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। न्यूजीलैंड ने हदफ बाआसानी 3 विकेटों पर हासिल कर लिया।